वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता स्टडी क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लेसन 7 द रिस्पॉन्सिबल किंग। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि इस वीडियो जो लेसन 7 है हम उसका हिंदी अनुवाद बताएंगे इस वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको अपने लिए हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। लेसन 7 द रिस्पॉन्सिबल किंग। जो लेसन 7 है उसका नाम है द रिस्पॉन्सिबल किंग, मतलब कि एक जिम्मेदार राजा। Once upon a time, एक समय था। There was a king who lived in a place on the banks of river. एक राजा था जो एक नदी के किनारे एक महल में रहता था। He was unhappy because the people of his kingdom were irresponsible. जो राजा था वो दुखी था क्योंकि उसकी जो प्रजा के लोग थे वो गैर जिम्मेदार थे। Every time he went out in his carrot, जब भी वह अपने रथ पर बाहर जाता, he used to see stones and rubbish laying on the road. उसे रास्तों में पत्थर और कचरा पड़ा मिलता। Every time he slid in his boat, जब भी वह अपनी नाव में जाता, he found the river very dirty. उसे नदी में बहुत गंदगी मिलती। Alas, why are my people so irresponsible? मेरे लोग इतने, जो मेरी प्रजा है, राजा ने बोला जो मेरी प्रजा है वो इतनी गैर जिम्मेदार क्यों हैं? He mourned, उसने विलाप किया। Why do they not keep the roads clean? वे रास्तों को साफ क्यों नहीं रखते? He thought for a while and said, जो राजा था उसने थोड़ी सोचा और फिर बोला, I must teach them a lesson. मुझे उन्हें पाठ पढ़ाना होगा। One night, एक रात, he took a bag of gold coins with him and went to the main road. दूसरे एक रात जो है राजा और उसका जो वज़ीर था वो उन दोनों ने एक सोने का थैला लिया, सोने के सिक्कों से भरा एक थैला लिया और मुख्य रास्ते पर गए। He put the gold coins in it. उन्होंने उन गोल्ड जो सोने के सिक्के थे उन्हें वहीं डाल दिया। Then the king and the वज़ीर covered the pit with a big stone. फिर जो वज़ीर और राजा था उन दोनों ने मिलकर उस गड्ढे को जिसमें उन्होंने सोने के सिक्के डाले थे उसे एक बड़े पत्थर से, बिग स्टोन से कवर्ड कर दिया, बंद कर दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ मैन केम अलोंग द रोड इन हिज कार्ट विच वॉज फुल ऑफ कोल। दूसरे दिन जो है एक आदमी आया अपनी गाड़ी बग्गी के साथ, तो जिसमें उसी गाड़ी में जो है पूरा कोयला भरा हुआ था। He set the big stone in the middle of the road, but he was not worried about it. उसने जो है जो रास्ते जो मेन रोड थी उसके बीचों बीच उस बड़े पत्थर को देखा, लेकिन वो उसके लिए चिंतित नहीं था। He drove his cart round the stone. उसने जो अपनी बग्गी थी उसे उसके बगल से घुमाकर निकाल लिया। Then another man came along with a flock of sheep and goats. The man did not pay attention to it and drove his flock around the other side of the stone. फिर उसी रास्ते पर एक और आदमी अपनी भेड़ों और बकरियों के झुंड के साथ आया। उस आदमी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने झुंड को उस पत्थर के साथ से निकालकर दूसरी ओर चला गया। Many other peoples also passed along the same road. काफ़ी सारे लोग उसी रोड से गुजरे। But all of them were so irresponsible that they did not bother to remove the stone. लेकिन वो लोग इतने गैर जिम्मेदार थे कि उन्होंने उस पत्थर को वहाँ से नहीं हटाया। Finally the king called all the people of his kingdom and said, Come, let's remove the stone.
फॉर द रोड। जो राजा आखिर में जो राजा था वो आया और अपनी जो प्रजा थी उसे बुलाया और बोला चलो इस पत्थर को इस रोड से हटाते हैं। People were stunned to see the gold coins in the pit when they rolled the stone away. जब जो पत्थर था बड़ा सा उसे हटाया गया तो उसके नीचे जो स्वर्ण मुद्राएं सोने के सिक्के थे उन्हें देखकर जो प्रजा थी वो चकित रह गई। Look, there were gold coins under the stone, but no one bothered to remove the stone. तो राजा जो था उसने बोला देखो पत्थर के नीचे स्वर्ण मुद्राएं सोने के सिक्के हैं, परंतु so had you been responsible and removed the stones, the gold coins would have been yours, the king said to his people. जो राजा था उसने कहा कि तुम लोग को जिम्मेदार बनना चाहिए। अगर तुम लोग ये जो पत्थर जो मेन रोड रास्ते पे पड़ा हुआ था उसे हटा देते तो ये जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो तुम्हारी होती, लेकिन अब इन स्वर्ण मुद्राओं के योग्य तुम लोग नहीं हो। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर। जो किंग था उसने अपने जो वजीर को एक आदेश दिया, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई प्लेस। इन जो सोने के सिक्के हैं उन्हें मेरे घर ले चलो, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे महल में ले चलो। आफ्टर हेयरिंग दिस द पीपल फेल्ट ashamed एंड सॉरी टू। थोड़ी देर बाद ये सब सुनने के बाद जो लोग थे उन्हें दुख हुआ और उन्होंने राजा से माफ़ी मांगी। तो इसी के साथ हमारा जो ये लेसन 7 द रिस्पॉन्सिबल किंग था उसका हिंदी अनुवाद ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अपने लिए हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।